एक समय था जब लोग केवल जॉब्स की ओर ही आकर्षित होते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ व्यक्ति के काम करने की इच्छा भी बदलने लगी है। अब हम सभी की पसंद किसी और के लिए काम करने की बजाय खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने में होता है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनका पहले से ही चलता हुआ व्यापार है और वह उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु पर्याप्त धन यानी कि पैसा न होने के कारण वह व्यापार को शुरू करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने व्यापार के लिए बिजनेस लोन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि बिजनेस लोन कैसे लिया जाता है। सो अगर आप भी बिजनेस लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजनेस लोन क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है, बिजनेस लोन हमको कहां से मिल सकता है और इस पर लगने वाले चार्जेस क्या क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है। बिजनेस लोन किसी व्यापार को शुरू करने से पहले या शुरू हो चुके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, बैंक, संस्था या फर्म से ली जाने वाली धनराशि होती है। इस धनराशि को कुछ शर्तों पर लिया जाता है, जिसका भुगतान हमें एक निश्चित समय सीमा में किस्तों के रूप में करना होता है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि बिजनेस लोन कितना तक मिल सकता है। तो यदि आप बैंक द्वारा बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यह राशि व्यवसाय के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। वैसे लोन की राशि आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा लोन उपलब्ध कराने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनबीएफसी जैसी वित्तीय संस्थाएं आपकी इनकम के अनुसार ही आपको लोन अप्रूव करती हैं। अगर लोन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत लोन लेते हैं तो ब्याज दर बहुत ही कम होती है और यह ब्याज दर सभी योजनाओं के अनुसार अलग अलग होती है। इसके अलावा यदि आप बैंक द्वारा लोन लेते हैं तो ऐसे में सरकारी बैंक की अपेक्षा प्राइवेट बैंकों की ब्याज दर कुछ अधिक होती है। आमतौर पर एवरेज देखा जाए तो बिजनेस लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट 10% से लेकर 25% तक हो सकता है। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर ये बिजनेस लोन कौन ले सकता है। ऐसे में अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है या किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आप दोनों मिलकर बिजनेस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में बैंक को भी आश्वासन मिल जाता है कि वह किसी एक व्यक्ति को लोन न देकर बल्कि एक संस्था या फर्म को लोन दे रहा है। आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है या आपका बिजनेस पहले से है और उसे आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में भी आप बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं। महिलाओं के लिए तो भारत सरकार व कई राज्य सरकारों के द्वारा भी कई तरह की लोन की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके और उनकी आगे बढ़ने में सहायता की जा सके। इसीलिए यदि आप एक महिला हैं तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसके लिए बस आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान का होना जरूरी होता है। इसके बाद यदि आप एक एनजीओ चलाते हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं तो भी आपको लोन मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए आपको अपने एनजीओ का कार्य दिखाना होगा कि कैसे आपका एनजीओ कार्य करता है, आपकी एनजीओ से समाज की किस तरह से सहायता होती है और साथ ही आपके एनजीओ का आगे का प्लान क्या है। बिजनेस लोन लेने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ स्टेप्स को भी फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है बिजनेस इंफॉर्मेशन। किसी भी व्यक्ति या संस्था से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें अपने बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी देना होता है। इसमें आपको उन सभी कारणों को मेंशन करना होगा जिसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, जैसे कि आपका बिजनेस पहले से है या आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वह बिजनेस किस प्रकार का है, उस बिजनेस में आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, यहाँ तक कि आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, बिजनेस को चलाने के लिए अन्य खर्चों का ब्यौरा तथा वर्ष के अंत में आपका लाभ कितना होता है, ये सभी जानकारी देनी होती है। सेकंड स्टेप है आपका सिविल का स्कोर क्या है। आपको आपके पुराने रिकॉर्ड के अनुसार एक सिविल स्कोर दिया जाता है, जिसमें आपके द्वारा पुराने दिए गए लोन और उन्हें चुकाने की अवधि इत्यादि के अनुसार आपको एक स्कोर दिया जाता है। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको बिजनेस लोन मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सामने वाले को भी विश्वास हो जाता है कि आप उसका लोन समय पर और सही तरीके से चुका देंगे। थर्ड स्टेप आता है कि आप बिजनेस लोन कहां से लेना चाहते हैं। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप कहां से लोन लेना चाहते हैं। आप चाहे तो किसी सरकारी योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा आपको बिजनेस लोन प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इनकी सहायता से नए बिजनेस को बढ़ावा देना तथा पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है, जैसे कि मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्रेडिट गारंटी योजना और 59 मिनट में MSME लोन इत्यादि। इसके अलावा आप निजी बैंकों से भी लोन ले सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक इत्यादि, या फिर किसी अन्य संस्था या फर्म से भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, पेटीएम और पैसा बाजार इत्यादि। आइए अब बात करते हैं कि बिजनेस लोन लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करने होंगे, जिससे पता चलता है कि आपका एनुअल इनकम्स कितनी है और इसके आधार पर ही आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात का निर्णय होता है। अब आप जिस चीज के लिए लोन लेने जा रहे हैं, जैसे कि आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं, अर्थात आपका बिजनेस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, उसका क्षेत्रफल क्या है, क्या वह आपके घर पर है या कोई ऑफिस है या कोई अन्य जमीन पर है, इन सभी दस्तावेजों को भी सबमिट करनी होती है। इसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होता है। आप चाहे बिजनेस लोन लेने जाएं या अन्य कोई लोन, हर किसी में आपको अपने बैंक से पिछले 3 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देनी होती है। इसके बाद आप जहां रहते हैं या जिस भी चीज के मालिक हैं, जैसे कि जिस घर में आप रहते हैं, यदि वह घर आपके नाम है या अन्य कोई प्रॉपर्टी भी आपके नाम है, उन सभी दस्तावेजों को भी सबमिट करनी होती हैं। इसके अलावा भी आपके बैंक में गारंटर, प्रूफ ऑफ बिजनेस, GST रिटर्न स्टेटमेंट्स, 2 years ऑफ ITR फॉर बोथ पर्सनल एंड बिजनेस इनकम, proofs of qualification for SEPS, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, बिजनेस एड्रेस, यह सभी पेपर लोन के लिए आवेदन करते टाइम ही वित्तीय संस्थानों को देने पड़ते हैं। तो यह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको बिजनेस लोन लेने के लिए देने होंगे। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।